अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लैब स्कॉलर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं केएफटी का एक महत्वपूर्ण टेस्ट जिसे हम लोग यूरिया कहते हैं। यूरिया टेस्ट आखिर है क्या, किस वजह से होता है, बढ़ने का क्या कारण है, अगर बढ़ा हो तो कैसे बच सकते हैं, कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे इस वीडियोज़ में। यूरिया यानी केएफटी का ये टेस्ट है। केएफटी यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी किडनी हमारा किस तरह काम कर रहा है, किडनी का पोजीशन क्या है, हालात ठीक है यानी उसके बारे में, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट का एक प्रोफाइल होता है, पैनल होता है। 1 बाय 1 मैं वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं यूरिया आखिर है क्या। इसमें एक वर्ड्स मैंने दिया है यूरीमिया। यूरीमिया का मतलब होता है ब्लड में यूरिया। यूरीमिया मतलब ब्लड में यूरिया। जब ब्लड में यूरिया हो जाता है, हाई लेवल में हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे हम लोग यूरीमिया कहते हैं। कह रहा है इसमें यूरीमिया इज़ अ डेंजरस मेडिकल कंडीशन दैट काज यूरिया टू एक्यूमुलेट इन द ब्लड। यानी यूरिया जब ब्लड में जमा होने लगते हैं, ब्लड में यूरिया को हालांकि बॉडी से बाहर जाना चाहिए थ्रू यूरिन। जब हम लोग पेशाब करते हैं तो उसमें कई तरह के एलिमेंट्स होते हैं, कई तरह के तत्व होते हैं जो हमारे बॉडी से बाहर हो जाते हैं, जो हानिकारक है, जिसे निकलना चाहिए। लेकिन जब हमारा बॉडी सही से, जब हमारा बॉडी यानी हमारा जब किडनी सही से काम नहीं करता है, यानी किडनी का वर्किंग जो है वो स्लो हो जाता है या किसी प्रॉब्लम्स या किसी बीमारी की वजह से, तो हमारा ब्लड जो है वो क्या होता है, यूरीमिया बन जाता है। यानी यूरिया उसमें बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, प्रोटीन बढ़ जाता है, शुगर बढ़ने लगता है। ये सब किडनी का डिसफंक्शन की वजह से। किडनी के बारे में मैंने प्रॉपर एक वीडियोस बना चुका हूँ, किडनी के बारे में एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली। यानी फिजियोलॉजी हमारे बॉडी में जो किडनी है वो कैसे वर्क करता है, 3D एनिमेशन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज़रूर देख लें। ओके, फ़िलहाल मैं यहाँ पर टेस्ट के बारे में बात करूँगा। यानी डॉक्टर जब हमें सलाह करता है कि यूरिया टेस्ट करवाने के लिए, तो आखिर क्यों करता है। तो यूरिया जो है हमारा मेडिकल कंडीशन है जो कि ब्लड में जब जमा होने लगता है। यूरिया इज़ अ वेस्ट दैट द किडनीज यूजुअली हेल्प टू फिल्टर अवे। यानी यूरिया को बाहर निकाल देना चाहिए बॉडी को, लेकिन बॉडी जब नहीं निकाल पाता है, किडनी जब नहीं निकाल पाता है, तो इसे हम लोग यूरीमिया कंडीशन उत्पन्न होता है, उसे हम लोग यूरिया बढ़ा हुआ यूरीमिया कहते हैं। तो छोटा सा शब्द में जान लेते हैं कि यूरिया है क्या एक्चुअली। यूरिया के बारे में जानते हैं छोटा सा डेफिनेशन के थ्रू। तो यूरिया जो है एक तरह का प्रोटीन है ना। प्रोटीन से बना, प्रोटीन जब हम लोग जो डाइट में लेते हैं प्रोटीन, और वो जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है यानी ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन होने को ब्रेक डाउन कहते हैं। तो ब्रेक डाउन जब होता है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से प्रोटीन के ब्रेक डाउन होने से यूरिया बनता है। ओके, हमारे बॉडी में प्रोटीन के ब्रेक डाउन होने से यानी प्रोटीन के पचने से यूरिया बनता है। ओके, और यूरिया कहाँ बनता है, वो लीवर में बनता है। ओके, जैसे कि यूरिया बना किससे, प्रोटीन के टूटने से। प्रोटीन के टूटने से यूरिया बनेगा। प्रोटीन के टूटने से क्या बनता है, यूरिया। और यूरिया कहाँ बनता है, यूरिया बनता है लीवर में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटीन के टूटने से यूरिया बनेगा, और यूरिया बनेगा कहाँ, लीवर में। ओके, तो यूरिया जो प्रोटीन के टूटने से यूरिया बनेगा, उसे बॉडी से बाहर होना चाहिए, लेकिन जब हमारा किडनी सही से काम नहीं करता है, उसकी वजह से यूरिया बॉडी में ब्लड में ही जमा रह जाता है, जिसकी वजह से हमें कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। यूरीमिया एज अ सिम्टम ऑफ किडनी फेलियर, जैसा कि मैंने बताया, किडनी के काम ना करने का एक नतीजा होता है कि ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है। When the kidney cannot filter waste properly, it can enter the blood stream। यानी जब हमारा किडनी जब सही से फिल्टर नहीं करता ब्लड को, तो हमारा यूरिया जो है ब्लड में ही रह जाता है। द किडनी एक्ट एज अ बॉडी फिल्टर। सभी लोग जानते हैं किडनी जो हमारा बॉडी फिल्टर की तरह काम करता है। जो भी ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बॉडी से बाहर करने का काम करता है। जो डेंजरस सब्सटेंस है, जो हमारे बॉडी में जमा नहीं होना चाहिए, उसे बाहर निकालने का काम करता है। और ब्लड फिल्टर कहाँ होता है, सभी लोग जानते होंगे कि ब्लड फिल्टर होता है किडनी में। ओके, किडनी के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया है।
लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज़रूर देख लें कि किडनी कैसे वर्क करता है। तो आगे चलते हैं कि सिम्टम क्या होगा अगर यूरिया बढ़ रहा है हमारे बॉडी में, तो उसका सिम्टम क्या हो देखने को मिलेगा। सिम्टम क्या होगा, नर्व डैमेज हो सकता है। नर्व डैमेज होने की वजह से न्यूरोपैथी कैन काउज टिंगलिंग हो सकता है, नमनेस, इलेक्ट्रिकल सेंसेशन यानी जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में झुंझुनी कहते हैं, यानी पैर हाथ भर जाना, है ना, मतलब भारी भारी लगने लगता है, उसे हम लोग नमनेस या इलेक्ट्रिकल सेंसेशन कहते हैं। हाथ और पैर में ऐसा होता है। ओके, वीकनेस एंड कन्फ्यूज़न, कमज़ोरी होगी और कन्फ्यूज़न होगा, है ना, यानी मेंटली डिसऑर्डर भी होने लगता है इससे। क्यों? क्योंकि ये नर्व को डैमेज करता है। और बाकी जनरल जो कंडीशन, जनरल सिम्टम में लक्षण है कि उल्टी जैसा मन होगा, उल्टी भी हो सकता है, भूख की कमी होगी, है ना, वेट लॉस होने लगेगा। पीपल विथ यूरीमिया में ऑल्सो शो साइन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी जिसको यूरिया है ब्लड में उसे एसिडोसिस भी देखने को मिलेगा। एसिडोसिस मीन्स यानी एसिडिक, हमारा जब बॉडी एसिडिक हो जाता है, जब हमारा बॉडी एसिडिक हो जाता है तो एसिडोसिस उस कंडीशन को कहते हैं। एसिडोसिस, एल्कलोसिस, ये दोनों बीमारी। हाई बीपी हो सकता है, हाई बीपी होने की वजह से भी यूरिया बढ़ जाता है। स्वेलिंग पर्टिकुलरली अराउंड द फीट एंड एंकल्स, यानी पैर और एंकल्स में क्या हो सकता है, वो स्वेलिंग आ सकती है, यानी सूजन आ सकता है। पैर में सूजन आ रहा है तो भी यूरिया के बढ़ने का चांसेस होता है। ड्राई स्किन हो सकता है, इची स्किन हो सकता है, सूखा स्किन होगा और इची स्किन हो सकता है, यानी खुजलाहट होगी स्किन में, तब भी यूरिया के बढ़ने का चांसेस है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन है तो आपकी किडनी प्रॉब्लम है, ये मौसम पे भी इफेक्ट करता है। ड्राई स्किन है तो ठंडी का मौसम हो सकता है, इची स्किन है गर्मी में हो सकता है, ज़्यादा धूप में चलने की वजह से हो सकता है, स्किन को प्रोटेक्शन नहीं देने पर ऐसा हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्राई स्किन है या फिर छोटा मोटा जो प्रॉब्लम आता रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सब कोई बीमारी है ना। कई जगह पर मौसम का इफेक्ट भी होता है। आगे देखते हैं, मोर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एज द किडनी वर्क लिखना था, वर्ड लिख दिए, वर्क हार्डर टू गेट राइड ऑफ वेस्ट, यानी कि जो पेशाब होगा वो बहुत तेज़ी में होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा किडनी सही से काम नहीं कर रहा। हार्डर यानी किडनी, उसको मेहनत ज़्यादा लग रहा है, यानी मेहनत बहुत ज़्यादा लग रहा है जिसकी वजह से। और जब किसी मशीन पर ज़्यादा लोड दिया जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। जानते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन यूरिया इज़ हाई, यानी अगर हम यूरिया टेस्ट करवाते हैं और उसमें यूरिया बढ़ा हुआ दिख रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, यानी कि अगर यूरिया बढ़ा हुआ है तो आगे हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यूरिया बढ़ने का मतलब है कि किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, और अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वेन लेफ्ट अनट्रीटेड, यानी अगर उसका इलाज फिर भी ना करा, यानी अवॉइड करते रहे, बस छोड़ो, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जब इस तरह का हम लोग सोच कर अगर छोड़ देते, उसका इलाज नहीं कराते हैं, तो हमें सीजर्स हो सकते हैं। सीजर्स एक मेंटली डिसऑर्डर होता है, यानी कि जब हमें कुछ सडन अनकंट्रोल हो जाता है कोई भी चीज़ में, यानी मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, बिहेव में अचानक चेंजेस आ सकते हैं, है ना, यानी किसी के साथ व्यवहार है, बहुत चिड़चिड़ापन रहेगा, मतलब मेंटली डिसऑर्डर, यानी मानसिक मतलब प्रॉब्लम्स उत्पन्न होने लगेंगे। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी यही है, सेम चीज़ है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है कि ये भी वही है, यानी कि नॉर्मल अवेयरनेस नहीं रहेगा, यानी कोई भी चीज़ के लिए सजग नहीं रहता है इंसान, है ना। मेंटली डिसऑर्डर में इस तरह हो सकता है, यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसके साथ, यानी पेशेंट है उसके साथ अगर हम कोई चीज़ करते हैं वो हरकत नहीं करेगा, है ना, ये ज़्यादा कुछ सोचेगा नहीं, मतलब सोचेगा जैसे कि अगर किसी के पास ले जाए, अगर आँख के पास हम किसी को भी उंगली ले जाते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं तो जनरली वो बंद कर लेगा, तुरंत बंद कर लेगा, है ना। लेकिन जब यूरिया बढ़ जाता है और उसका जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके साथ पेशेंट के साथ कुछ रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब ना जल्दी गुस्सा होगा ना कुछ करेगा, मतलब बिल्कुल अजीब टाइप के चेंजेस आ जाए, एबनॉर्मली चेंजेस आने लगते हैं। हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, है ना, और कई लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा बीमारी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इसे अवॉइड बिल्कुल ना करें। और अगर और ज़्यादा बढ़ जाए और जब इसका इलाज सही से ना हो तो हमें किडनी ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ जाएगी, यानी किडनी को बदलना होगा, तो इसलिए इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। तो आइए जानते हैं, छोटा सा जान लेते हैं टॉपिक्स में कि हाई लेवल मीन्स क्या होता है, यानी कि अगर हमारे बॉडी में यूरिया बढ़ा हुआ है तो इसका कारण क्या हो सकता है। जैसे मैंने हार्ट अटैक्स हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम होगा, हार्ट फेलियर होगा, है ना, डिहाइड्रेशन होने लग सकता है,
डाइट विथ, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम में भी यूरिया बढ़ेगा, है ना, या फिर यूरिया बढ़ा हुआ तब हार्ट प्रॉब्लम होगा। डिहाइड्रेशन है, अगर हम सही से पानी नहीं पी रहे हैं तो जाहिर सी बात है किडनी में कई से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कई तरह के प्रॉब्लम्स होगी किडनी में। इसलिए पानी का मात्रा अच्छा रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लोग डाइट में हाई प्रोटीन ले रहे हैं, हाई लेवल का प्रोटीन ले रहे हैं, तो हमें किडनी पे इफ़ेक्ट करता है, ये सभी लोग जानते होंगे। इसलिए सलाह दिया जाता है कि हमें हाई डाइट नहीं लेना चाहिए, यानी प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जब हमारा एज बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात सब लोग जानते होंगे कि जब हमारा एज बढ़ता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बॉडी कमज़ोर हो जाता है ना। जिसकी वजह से अगर फिर भी हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी अगर डाइट में कोई भी चीज़, अगर मिनरल्स हो या फिर विटामिन्स हो, कोई भी चीज़ का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स होगी ही। इसलिए एज बढ़ने के साथ हमें अपने डाइट पर कंट्रोल करना चाहिए। और लो लेवल मीन्स क्या होगा कि लीवर का प्रॉब्लम्स है, यानी कि अगर यूरिया या फिर बन जो होता है, ये बन अगर घट कर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि लीवर में प्रॉब्लम है, क्योंकि यूरिया जो है लीवर में ही बनता है। और अगर यूरिया नहीं बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो लीवर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। आइए जान लेते हैं कि फूड विथ हाई यूरिया, यानी कि किस फूड में यूरिया ज़्यादा रहता है, यानी कि किस खाने को खाने से हमारा यूरिया बढ़ सकता है, या फिर जो पेशेंट यूरिया से ग्रसित है उसे कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटीन के टूटने से यूरिया बनता है, इसलिए मीट, फिश, चिकन, एग, चीज़, मिल्क या योगर्ट, दही वगैरह नहीं खा सकते हैं। पनीर हो, दूध हो, अंडा हो, चिकन हो, फिश, मीट, ये सब नहीं खा सकते, है ना, क्योंकि इस सब में हाई प्रोटीन होता है जो कि हमारे लिए ख़तरनाक है। एवोकाडोज़ एक फल का नाम है, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं। कैंड फूड नहीं लेना चाहिए। होल व्हीट ब्रेड, यानी गेहूं से बना हुआ ब्रेड नहीं लेना चाहिए, है ना। ब्राउन राइस नहीं लेना चाहिए, बनानाज नहीं लेना चाहिए, ऑरेंज या फिर ऑरेंज का जूस नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सब में हाई लेवल का प्रोटीन होता है। हाँ, वेट गेन करना है तो इस सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर यूरिया है, किडनी में प्रॉब्लम है, तो आपको प्रोटीन नहीं लेना होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाउ कैन आई रिड्यूस यूरिया लेवल, यानी अगर यूरिया हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, सपोज़ हमारे पास बीमारी नहीं है लेकिन किसी वजह से, सपोज़ इसी डाइट की वजह से हमारे यूरिया बढ़ गया, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। या फिर अगर हम यूरिया से परेशान है तो हमें इसके लिए क्या करना होगा जो यूरिया कम हो सके। तो इसके लिए डोंट टेक सप्लीमेंट्स कंटेनिंग क्रिएटिन युक्त हमें सप्लीमेंट नहीं लेना होगा। यानी बहुत से हम लोग जब जिम करते हैं, जो यंग जनरेशन, अभी जिम का क्रेज़ है, अच्छी बात है, लेकिन जब जिम के साथ साथ हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं और उसमें हाई लेवल ऑफ क्रिएटिन होती है, तो जब हमारे डाइट में क्रिएटिन की मात्रा ज़्यादा होगी या प्रोटीन का डोज ज़्यादा लेंगे, तो हमें क्या होगा, यूरिया बढ़ सकता है, यानी किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है। कई जिमर को देखे होंगे जो जिम करते हैं और क्रिएटिन लेते हैं, अलग से ले लेते हैं, वो क्रिएटिन अलग से ले लेते हैं, या फिर प्रोटीन शेक लेते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसे, वेट गेनर, मसल गेनर, है ना, प्रोटीन पाउडर, बहुत से आते हैं। तो ये सब की वजह से क्या होता है कि किडनी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी जिमर को ज़्यादातर किडनीज़ का ही प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि वो सप्लीमेंट में क्रिएटिन या फिर प्रोटीन का हाई डोज इस्तेमाल करने लगते हैं। और कई जिमर तो ऐसे होते हैं जो स्टेरॉइड्स लेने लगते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। रिड्यूस योर प्रोटीन इनटेक, हमें प्रोटीन को अवॉइड करना होगा। अवॉइड तो नहीं कर सकते क्योंकि ज़रूरी है, लेकिन उसके मात्रा को कम कर सकते हैं। ईट मोर फाइबर, हमें फ़ाइबर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा खाने में। लोअर योर सॉल्ट इनटेक, यानी नमक का इस्तेमाल भी हमें कम करना होगा। अवॉइड ओवर यूजिंग NSAIDs, हमें ओवर यूजिंग यानी ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं करना होगा। अब ये है क्या एक्चुअली, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। यानी जब हम लोग सर दर्द में या फिर क्या नाम है, फीवर में, या किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन में, इन्फेक्शन में, या फिर अगर सर्दी हो गया, फ्लू हो गया, या फिर दर्द भरा पीरियड है, यानी पीरियड होने में ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, तब हम इस तरह के दवा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए।
कोशिश करें ना करें, लेकिन अगर करना पड़ रहा है तो ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि जब ये इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्या होगा, यूरिया लेवल कंट्रोल नहीं होगा या फिर यूरिया बढ़ जाएगा। एवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, लंग्स और किडनीज दोनों के लिए ख़राब बेकार है। लिमिट योर अल्कोहल इनटेक, अल्कोहल के भी ना लें। लिमिट का मतलब लिमिट में अगर आपको प्रॉब्लम्स है कि किसी किसी को आदत होता है अगर ना ले तो वो परेशान रहते हैं, तो अगर इस तरह का मजबूरी है तो ले, लेकिन कम ले, है ना, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि ना ले, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ है नहीं। ओके, तो ये सब हमारा एक टॉपिक था जो यूरिया के ऊपर, काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया जानता हूँ, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशन भरा था ये, इसलिए थोड़ा लंबा करना पड़ा अभी इसको। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं कि यूरिया है क्या। सब लोग तो ये सभी लोग समझ गए उम्मीद है। यूरिया के ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू दे लेते हैं कि यूरिया क्या होता है। कि जब हम प्रोटीन बॉडी में, प्रोटीन डाइट में ज़्यादा लेते हैं तो प्रोटीन के टूटने पर यूरिया बनता है। यूरिया कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। और जब यूरिया जब बनता है तो हमें यूरिया को बॉडी से बाहर करना चाहिए, लेकिन जब किडनी सही से काम नहीं करता है, यानी किडनी का वर्क स्लो हो जाता है या फिर किसी बीमारी से अगर काम नहीं कर रहा है किडनी, तो यूरिया हमारे बॉडी से बाहर होने के बजाय ब्लड में ही रह जाता है, जो कि हमें कई तरह के प्रॉब्लम्स को उत्पन्न करता है। किडनी फेलियर कर सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है ना। इसके कुछ सिम्टम्स बताया था मैंने कि नर्व डैमेज हो सकता है, कन्फ्यूज़न वगैरह होगा, यानी मेंटली डिसऑर्डर भी आ जाता है इससे, मानसिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एबनॉर्मलिटी देखा जा सकता है, कमज़ोरी हो सकता है ना। वेट लॉस होगा बहुत ज़्यादा, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि खाने में भूख ही नहीं लगेगी, उल्टी होने लगेगा, है ना। एसिडोसिस हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने पर हो सकता है ना। स्वेलिंग हो सकता है पैर में, जब स्वेलिंग हो जाता है तो यूरिया बढ़ने के चांसेस होते हैं। ड्राई स्किन और इची स्किन है तो भी बढ़ सकता है ना। उसके साथ मैंने बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है ना। अगर यूरिया को कंट्रोल ना किया जाए तो वो किडनी को फेल कर देगा, कई तरह के मानसिक प्रॉब्लम्स को उत्पन्न करेगा, है ना। यहाँ तक कि जानलेवा बीमारी भी देता है। और साथ ही साथ अगर उस फिर भी इलाज ना कराया जाए तो किडनी फेल होने के बाद क्या होगा, ट्रांसप्लांट करना होगा किडनी को। किस डाइट में यूरिया ज़्यादा होता है, जो मैं बताया कि जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होगा, जैसे कि एग, मिल्क, चीज़, ये सब इसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से हमें इसे इस्तेमाल ना करना चाहिए अगर हमारा यूरिया बढ़ा हुआ है तो। इस तरह कई डाइट्स हैं। और जैसे हम बताया कि अगर यूरिया बढ़ा हुआ है तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्रिएटिन जिसमें ज़्यादा होगा उस फूड्स को नहीं लेना चाहिए, या फिर जो सप्लीमेंट लेते हैं जिमर वगैरह उसे नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन के इंटेक को कम करना चाहिए, प्रोटीन कम खाना चाहिए, फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए, नमक कम खाना चाहिए। और जो ये ड्रग है उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। ओके, ये था हमारा छोटा सा वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ जानता हूँ, लेकिन इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन थी। कोई सलाह हो तो हमें ज़रूर दें, और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें, मेडिकल ग्रुप्स हो या फिर जनरली जो किडनीज प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके साथ ज़रूर साझा करें, ताकि उनको कोई हेल्प हो सके इस वीडियो के थ्रू। ओके, तो उम्मीद है पसंद आया होगा। यूरिया का ये थ्योरेटिकल पार्ट था, और इसका जो प्रैक्टिकल वीडियोज़ यानी ये लैब में कैसे परफॉर्म किया जाता है ये यूरिया टेस्ट, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आने पर ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसी हेल्थ टिप्स लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। के लिए अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ओके, ताकि किडनीज़ का प्रॉब्लम ना हो। किडनी का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पानी की कमी से होता है, इसलिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। एज बढ़ने पर प्रोटीन डाइट में कमी लाएँ, और अगर यंग एज है तो आप प्रोटीन ले, हाई लेवल जितना हो सके प्रोटीन ले, लेकिन नेचुरली ले सकते हैं, ये सप्लीमेंट वगैरह नहीं ले। ओके, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।